लोग ये बैठक में मालूम हो ही लालटेन नया लड़का न जाना चाहिए। जब भड़के लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाने वाली है और अगर तेल खत्म है। यह हर आरजेडी के लालटेन का ही। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मेरे भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत ये तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? मेरे भाइयों, हालात बदल गए। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां पर भी महंगाई का प्रश्न है। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। यह है भारत की ताकत। क्या कभी आपने कल्पना की थी कि यह दिन भी हमको देखने को मिलेगा? एक से एक। अब यही उपेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन सिंह जी बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आपको। बहनों भाइयों, हम ऐसा नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई एहसान किया। आपको यदि पक्का घर दिया है तो एहसान नहीं किया, शौचालय बनवाया है तो एहसान नहीं किया। हम भले ही सत्ता में, हम शासक के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो बराबर शासक के रूप में जब सत्ता सिंहासन पर बैठ जाती हैं तो ताकत का, सत्ता में बैठने का एक अहंकार उनके मन के अंदर पैदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे, अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अच्छा किया उपेंद्र जी ने गैस सिलेंडर पहले से ही अपना चुनाव चिन्ह बना दिया। गैस सिलेंडर तो बाद में बनना शुरू हुआ, आपका चुनाव चिन्ह पहले का है। बताइए, ये जानते थे कि मोदी जी आएंगे, गैस सिलेंडर बांटेंगे, इसलिए पहले से गैस सिलेंडर अपना बना लिया। तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और देखिए, पहले तो गरीब लोगों की बात थी, लेकिन आज मैं यहां कहने के लिए आया हूं, चाहे किसी जाति का कोई हो, किसी धर्म का हो, यदि 70 साल से ऊपर की उसकी उम्र हो गई है तो उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। चाहे आपके घर में दादा दादी पिता 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो 70 साल की उम्र के होंगे, किसी जाति के होंगे, चाहे उनकी आमदनी जो भी होगी, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जून के अंतिम सप्ताह में ही यह आदेश जारी कर दिया। हम लोग लंबा समय नहीं लेते। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है हमारी पहली कैबिनेट पे प्रधानमंत्री जी फैसला ले रहे, लेकिन ये हो कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिया। अब जब कोरोना की बात मैं करूं, यह बताइए ईमानदारी से, कोरोना का